नमस्कार दोस्तों दुनिया में शक्तिशाली देश बनने की होड़ कई देशों के बीच लगी रहती है। अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, हर देश अपने आप को शक्तिशाली घोषित करने के लिए कई तरह के हथियार जमा करते रहते हैं। अभी तक के हथियारों की लिस्ट में परमाणु हथियारों को सबसे ज्यादा घातक और सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। यानी किसी भी देश की ताकत का अंदाजा उसके परमाणु जखीरे से लगाया जाने लगा है। हालांकि मानवता का सर्वनाश करने की ताकत रखने वाले इन हथियारों को हर देश जिसके पास ये हथियार हैं उसे इस्तेमाल करने से परहेज करते हैं। अभी तक अमेरिका ने 2 बार जापान पर परमाणु अटैक किया है, जिसके निशान हिरोशिमा और नागासाकी पर आज भी मिलते हैं। दोस्तों, ये दोनों इलाके अब तक रेडियो एक्टिविटी की चपेट में हैं। अमेरिका के हमले के बाद किसी भी देश ने इसका इस्तेमाल अब तक नहीं किया है, लेकिन हालिया परिदृश्य ने दुनिया को डरा दिया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि दुनिया की 2 महाशक्तियां युद्ध के मैदान में आमने सामने हैं। ये 2 महाशक्तियां हैं रूस और नेटो संगठन। यूक्रेन के पूर्वी बॉर्डर पर रूस ने सैन्य घेराबंदी की है, जिससे यूरोप में तनाव है। रूस के इस कदम के खिलाफ अमेरिका के जंगी बेड़े काला सागर में तैनात हो चुके हैं। ऐसे में आप ये जरूर जान लीजिए कि अगर इन 2 महाशक्तियों में टकराव हुआ तो फिर धरती को बचा पाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि नाटो में शामिल 30 देशों में अकेले अमेरिका ही अपने बूते पर विनाश का इतना बड़ा बवंडर खड़ा करने की कुव्वत रखता है कि उससे पूरे ब्रह्मांड को तहस नहस किया जा सके। यह खतरा इसलिए और बड़ा हो जाता है क्योंकि रूस को भी कम आंकने की नासमझी नहीं करनी चाहिए, जिसके कई बड़े कारण हैं। दरअसल हिरोशिमा और नागासाकी पर अब तक के जिस इकलौते परमाणु बम हमले को याद करके पूरी दुनिया आज भी सिहर उठती है। रूस के पास उस एटम बम से 3333 गुना ज्यादा पावरफुल एटम बम मौजूद है, वो भी आज से नहीं। रूस के पास ये ताकत आज से 50 साल पहले से ही मौजूद है। रूस की राज्य परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पिछले साल दुनिया के सामने इसका सबूत पेश किया था। रूस ने जार बॉम्बे परीक्षण के वो फुटेज जारी किए जिन्हें अब तक किसी ने भी नहीं देखा था। इसे मानव इतिहास में सबसे बड़ा मानव निर्मित विस्फोट बताया गया है। सृष्टि के सर्वनाश का यह सामान रूस ने 1961 में ही टेस्ट कर लिया था। रूस ने तब 50 मेगाटन थर्मोन्यूक्लियर बम का विस्फोट किया था। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अब रूस इन 50 सालों में हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठा रहा होगा। अब उसके परमाणु जखीरे की बेपनाह ताकत का अंदाजा भी लगा पाना मुश्किल है। लेकिन इतना तो तय है कि रूस अब भी सोवियत संघ वाली वही ताकत होने का दावा करता है जिसके आगे दुनिया थर थर कांपा करती थी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रूस के हथियारों के जखीरे में सर्वनाश के कौन से टॉप हथियार शामिल हैं। दुश्मन की नस्लों का सफाया करने की कुव्वत रखने वाले हथियार कौन से हैं। तो दरअसल ये हथियार हैं दोस्तों रूस की महाविनाशक न्यूक्लियर सबमरीन बेलगोरोड, फाइटर जेट्स का किलर कहे जाने वाला प्योत्र वैली की वॉरशिप, जिसकी ताकत से दुनिया के ताकतवर मुल्क भी घबरा उठते हैं। रूस का S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसकी ताकत और रफ्तार से पूरी दुनिया थर्राती है। व्हाइट गूस यानी सफेद हंस कहे जाने वाले दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्बिंग प्लेन तुपोले टिपू 160 और T-14 आर्माटा टैंक, जिसने रोबोटिक वॉरफेयर के आयाम ही बदल दिए हैं। तो अपनी सरहदों की सुरक्षा में किसी भी हद तक जाने का ऐलान कर चुके रूस का सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका। जी हां, जो नाटो देशों में तो शामिल है ही, मौजूदा रूस और यूक्रेन विवाद में शांति बहाली की आड़ में अपने जंगी बेड़े रूस के खिलाफ भेज चुका है। 14 और 15 अप्रैल को ही अमेरिका के जंगी बेड़े काला सागर में तैनात हो चुके हैं। यहां पर वो मई 2021 के पहले हफ्ते तक रुकने वाले हैं। अपने खिलाफ अमेरिका की इसी नीयत को रूस पहले ही भांप चुका था, लिहाजा उसने अमेरिका के होश ठिकाने लगाने के सामान वैश्विक मंच पर पहले ही उतार दिए हैं। यूरोप में पैर पसारते अमेरिका को आंखें दिखाने के लिए रूस ने अपनी ताकत में इजाफा कर लिया है। रूस ने पिछले साल यानी 2020 में बाल्टिक सागर और काला सागर में अपनी परमाणु पनडुब्बियों को तैनात कर दिया है और इस मामले में उसकी सबसे बड़ी ताकत है बेलगोरोड सबमरीन।
दोस्तों, रूस की सबसे खतरनाक एटॉमिक सबमरीन बेलगोरोड समंदर में तैनात हो चुकी है। यह पनडुब्बी रूस की सेना में 2019 में शामिल हुई थी। इसमें खास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी लगी हुई हैं जो युद्ध के वक्त अमेरिका में तबाही मचा सकती हैं। पिछले दिनों नॉर्वे में अमेरिका की ओर से परमाणु बॉम्बर्स की तैनाती के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ चुका है। रूस यूक्रेन विवाद के बाद तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुका है। लिहाजा दोस्तों, यह भी आप जान लीजिए कि रूस के सबसे खतरनाक हथियार की ताकत बेपनाह है। ये अगर चला तो फिर दुश्मन का बच पाना मुश्किल है। बेलगोरोड सबमरीन की लंबाई 604 मीटर है। इसमें 6 पोसिडॉन लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर टॉर्पीडो लगे हुए हैं। ये पानी के नीचे दुश्मन की जासूसी करने में एक्सपर्ट हैं। जरूरत पड़ने पर पोसिडन दुश्मन के ठिकानों पर परमाणु हमला भी कर सकते हैं। दरअसल अपनी मारक क्षमता के कारण ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस सबमरीन बेलगोरोड दुश्मन के लिए मौत का देवता है। इसलिए अमेरिका बेलगोरोड के नाम से ही खौफ खाता है। यह पनडुब्बी पानी के भीतर 1700 फीट की गहराई तक चले जाने में सक्षम है। यह क्षमता कुछ ही पनडुब्बियों के पास होती है। इतनी गहराई में रडार सिस्टम भी इन पनडुब्बियों का पता नहीं लगा पाता है। रूस का यह हथियार अमेरिका के लिए चिंता की वजह बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका के पानी में अगर ये पनडुब्बी घुसपैठ करती है तो सेना के लिए इसका पता लगा पाना मुश्किल होगा। अपनी तकनीक के चलते इस पनडुब्बी को अंडर वाटर इंटेलिजेंस एजेंसी नाम दिया गया है। बेलगोरोड पनडुब्बी के कैप्टन सीधे रूस के राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं। इस पनडुब्बी की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर इसमें लगे परमाणु टॉर्पीडो में किसी एक का भी इस्तेमाल किया गया तो समंदर में रेडियो एक्टिव सुनामी आ सकती है। बेलगोरोड पनडुब्बी 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। इस पनडुब्बी का सोनार से भी पता लगा पाना मुश्किल है। बेलगोरोड में तैनात टॉर्पीडो अपने साथ 2 मेगाटन के परमाणु हथियार ले जा सकते हैं। यानी दोस्तों, ये परमाणु हथियार हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 130 गुना ज्यादा होंगे। समंदर के अंदर की जंग जीतने के लिए रूस के पास समंदर का अदृश्य किलर तो है ही, उसने आसमान फतेह करने के लिए भी कई इंतजाम कर रखे हैं। और इस मामले में उसका नंबर 2 महाविनाशक है फाइटर जेट्स का किलर प्योत्र वेलिकी वॉरशिप। प्योत्र वेलिकी वॉरशिप की ताकत से दुनिया के ताकतवर देश भी घबराते हैं। 1986 में बने इस युद्धपोत से बैलिस्टिक मिसाइलों को भी सेकंडों में गिराया जा सकता है। एटॉमिक पावर से चलने वाले इस वॉरशिप को नाटो देश फाइटर जेट्स का किलर कहते हैं। प्योत्र वेलिकी जहाज रोधी मिसाइलों से लैस है। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति वाला युद्धपोत है। रूस का दावा तो यह है कि प्योत्र वेलिकी बैलिस्टिक मिसाइलों को भी नष्ट कर सकता है। समंदर से सरहदों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकने वाला युद्धपोत प्योत्र वेलिकी जब तैनात है, तब तक रूस को दुनिया की कोई ताकत हवाई रास्ते से निशाना ही नहीं बना सकती। रूस का ये फाइटर जेट्स का किलर हवा में उड़ते ऐसे दुश्मनों को चुटकियों में मसलने का मादा रखता है। अब बात करते हैं रूस की तीसरी सुपर शक्ति यानी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, जिसे भारत ने भी रूस से खरीदने के लिए करार किया है। और यह सिस्टम भारत को इसी साल नवंबर में मिलना शुरू हो जाएगा। यह रूस का नंबर 3 महाविनाशक हथियार है। रूस का S-400 मिसाइल S-300 MU3 का मॉडर्न वर्जन है। इस मिसाइल की स्पीड अब 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। अब तक इतनी रफ्तार की तेज मिसाइलें सिर्फ अमेरिका, चीन के पास ही हैं। हालांकि भारत की अग्नि 6 से भी इसी रेंज में होने का दावा किया जा रहा है। S-400 मिसाइल की रफ्तार इतनी तेज है कि इसे रडार जब ट्रेस करते हैं तब तक ये दुश्मन का काम तमाम कर चुका होता है। दोस्तों, सीरिया के उडारान खामेमिम बेस में जब रूस ने इन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को तैनात किया तो अमेरिका को अपने लड़ाकू विमान वहां से हटाने पर मजबूर होना पड़ा था। ये 400 किलोमीटर के दायरे में किसी भी टारगेट को निशाना बना सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस अब इसे भी आधुनिक रूप देने में लगा हुआ है। S-400 की इसी ताकत के कारण भारत ने भी इसे अपने दुश्मनों को राइट टाइम रखने के लिए रूस से खरीदा है, जिसकी डील के बाद से ही पाकिस्तान शुतुरमुर्ग बना हुआ है और ड्रैगन तिल मिलाया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं रूस के चौथे महारथी की, जिसकी ताकत देखकर रूस के दुश्मनों की हड्डियों में पानी भर जाता है। दुश्मन थर थर कांपने लगता है।
दोस्तों, यूक्रेन बॉर्डर पर इससे कम क्षमता वाले यूरेन 9 अनमैन्ड टैंक्स की तैनाती से ही दुनिया में खलबली मच गई है, जबकि T-14 आर्माटा टैंक्स तो यूरेन 9 के भी बाप हैं। ये रूस का चौथा सबसे बड़ा किलर हथियार है। 5वीं पीढ़ी के T-14 आर्माटा टैंक्स को रूस ने 2015 में लॉन्च किया था। इन टैंक्स को रोबोटिक कॉम्बैट व्हीकल के रूप में रूस ने बदल दिया है, यानी टैंक को बैटलफील्ड में इसके अंदर बिना किसी सोल्जर को बिठाए ही उतारा जा सकता है। इसका फायदा यह है कि रूस के सैनिक महफूज रहते हैं और युद्ध के मैदान में यह किलिंग मशीन अपना काम कर रही होती है। इन टैंक्स की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि T-14 आर्माटा टैंक्स का गोला 1 मीटर मोटी स्टील की चादर को भी चिथड़े चिथड़े कर देता है। हाल ही में रूस ने आर्माटा पर 152 mm की तोप लगाकर इसे और भी ज्यादा घातक बना दिया है। रूस का दावा है कि दुनिया के किसी भी देश के पास T-14 आर्माटा के मुकाबले का टैंक होना तो दूर की बात है, कोई ऐसा टैंक भी नहीं है जो T-14 आर्माटा टैंक के आसपास भी फटकता हो। दोस्तों, रूस की इसी ताकत ने उसके दुश्मनों की नींद हराम कर रखी है और दुनिया भर के 30 देश मिलकर भी रूस की कॉलर पर हाथ डालने की जरूरत नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं रूस के 5वें महाबली की, जो दुश्मन पर इतने गोले बरसाने की कुव्वत रखता है कि उसका जर्रा जर्रा जल उठे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रूस के तुपोले Tu-160 की। तो दोस्तों, रूस का तुपोले Tu-160M दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्बिंग प्लेन है। इसे 18 दिसंबर 1981 को सेना में ऑफिशियल तौर पर शामिल किया गया था। इसकी स्पीड 2250 किलोमीटर प्रति घंटा है। रूस ने 2014 में इसे मॉडिफाई करके Tu-160M की युद्ध क्षमता 2 गुनी कर दी है। रूस में इसे व्हाइट गूज यानी सफेद हंस भी कहा जाता है। रूस की ताकत की ये बस 5 झलकियां भर हैं। पूरा ट्रेलर तो अभी रूस ने दुनिया के सामने दिखाया ही नहीं है। रूस की यही पोशीदा शक्ति उसकी दुश्मनों की नींद हराम किए हुए है। हालांकि शीत युद्ध के बाद से ही रूस को सैन्य रूप से कमजोर माना जाने लगा था, लेकिन सीरिया के संघर्ष और अब यूक्रेन की घेराबंदी ने साफ कर दिया है कि रूस सैन्य रूप से अभी भी बेहद ताकतवर है। रूस की ताकत का एक और नमूना है एवेनगार्ड मिसाइल। दोस्तों, एवेनगार्ड एक बिल्कुल नई तरीके की मिसाइल है। इसकी रफ्तार 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी स्पीड ही सही मायने में इसकी सबसे बड़ी ताकत है। एवेनगार्ड एक उल्का पिंड की तरह हमला करती है। एक द्वीप से दूसरे द्वीप आसानी से मार कर सकती है। ये कई हजार किलोमीटर तक सीधी और खड़ी मार कर सकती है। ये मिसाइल रूस के किसी भी इलाके से छोड़ने के बाद कुछ ही वक्त में तय क्षेत्र पर कहर बरपा सकती है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि ये वायुमंडल में निचले स्तर पर उड़ती है और इस कारण इसे इंटरसेप्ट करना भी आसान नहीं होता है। इसके साथ ही सुखोई T-50 लड़ाकू विमान अमेरिका के हर तरह के लड़ाकू विमानों पर भारी पड़ता है। दोस्तों, साल 2010 में पहली उड़ान के बाद रूस और भारत ने इसे साथ बनाने का फैसला किया था। वहीं सुखोई Su-35 लड़ाकू विमान अमेरिका के F-16 पर भारी पड़ता है। इसका मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने F-35 बनाया, लेकिन हाल ही में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक F-35 भी सुखोई से कमतर आंका गया है। सुखोई Su-35 की तेज रफ्तार और जबरदस्त चपलता को टक्कर देना बहुत मुश्किल है। इतना ही नहीं, हाइपरसोनिक रॉकेट Yu-71 रूस के सीक्रेट प्रोजेक्ट्स 4204 का हिस्सा है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। यह मिसाइल आराम से नाटो के डिफेंस सिस्टम को भेज सकती है। दोस्तों, इसके साथ ही लड़ाकू हेलीकॉप्टर Mi-28N भी अमेरिकी कंपनी बोइंग के अपाचे हेलीकॉप्टर से रफ्तार और हथियारों की क्षमता के मामले में मीलों आगे है। रूस का यह हेलीकॉप्टर टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों पर हमला कर सकता है। यह रात में भी उड़ान भर सकता है। रूस की बेहद खतरनाक मिसाइल है SS-18। यह एक ऐसी मिसाइल है जो पूरे न्यूयॉर्क राज्य, न केवल शहर को बल्कि पलक झपकते ही उसे तबाह कर सकती है। नाटो ने इस मिसाइल का नाम दिया है सैटेन, क्योंकि ये 10 न्यूक्लियर बम से लैस और इसकी तबाही हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले बम से लगभग 1,500 गुना ज्यादा है। इतना ही नहीं, रूस ने बड़ी पनडुब्बियों के साथ ही छोटी एटॉमिक पनडुब्बियां भी अपने सैन्य जखीरे में शामिल की हुई हैं। परमाणु पनडुब्बियां यूरी डोगलोस की साउंड प्रूफ होने की वजह से समंदर में इसका पता लगाना पाना ही मुश्किल है। इसमें परमाणु हथियार लगाए जा सकते हैं। ये एक बार पानी के भीतर जाकर
कई सौ किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। इतना ही नहीं, रूस ने अभी बीते दिसंबर में ही अपने परमाणु हथियारों के जखीरे का प्रदर्शन किया है। इस दौरान क्रूज मिसाइलों, बम वर्षक विमानों और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया गया। दोस्तों, एक और जहां कोरोना वायरस की महामारी की वजह से दुनिया में अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे थे, तो सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका में जब सत्ता परिवर्तन होने वाला था, उसी दौरान रूस ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर डाला था। खास बात यह है दोस्तों कि रूस ने न केवल सैन्य अभ्यास किया बल्कि परमाणु क्षमता की अपनी पूरी ताकत दुनिया को दिखाई। पनडुब्बियों, जमीन के नीचे बने अड्डों और एयरक्राफ्ट से मिसाइलों की बौछार कर डाली। यूक्रेन का और एंजलिस एयरफील्ड से बम वर्षक विमानों Tu-160 और Tu-95 से मिसाइलें दागी गई। रूस ने यह अभ्यास ऐसे वक्त पर किया था जब अमेरिका रूस आर्म्ड कंट्रोल ट्रीटी 5 फरवरी 2021 को खत्म होने वाली थी। न्यू स्टार्ट समझौते 2010 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव के बीच यह समझौता हुआ था। हालांकि 4 फरवरी 2021 को बाद में इसे दोबारा बिना किसी बदलाव के अगले 5 सालों के लिए दोनों देशों ने बढ़ाने पर हामी भर दी। न्यू स्टार्ट समझौते के तहत दोनों देशों को सिर्फ 1550 परमाणु हथियार तैनात करने की इजाजत है। दोनों देश सिर्फ 700 मिसाइलें और बम वर्षक विमान तैनात कर सकते हैं। दोनों देशों के 1987 इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी से बाहर होने के बाद सिर्फ न्यू स्टार्ट ही ऐसा समझौता है जो दोनों देशों के बीच कायम है। रूस के साथ परमाणु हथियारों को सीमित करने के लिए अमेरिका ने न्यू स्टार्ट को 5 साल तक और आगे बढ़ाने को कहा है कि यह कदम 21वीं सदी की सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए बाइडेन प्रशासन के प्रयासों की शुरुआत है। इस ट्रीटी से रूस को कहीं ज्यादा फायदा हुआ है क्योंकि वो अमेरिका से अब हथियारों की होड़ जारी नहीं रखना चाहेगा। बीते कुछ सालों में उसकी अर्थव्यवस्था लगातार नुकसान झेल रही है और अमेरिकी रक्षा में जितना निवेश करता है, रूस उसका 10% से भी कम कर रहा है। इसके बाद भी न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे वाला रूस अब भी ऐसा देश है जो तीसरे विश्व युद्ध में सबसे शक्तिशाली साबित होगा। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक रूस के पास 7300 न्यूक्लियर हथियार हैं और इनमें से 1790 काम करने लायक हालात में हैं। 4900 रिटायर हो चुके हैं। इस लिहाज से रूस को अब भी हल्के में लेना दुनिया को भारी साबित हो सकता है और जो हथियार रूस के पास हैं वो पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड तक तबाही मचा सकते हैं। लिहाजा वो यूक्रेन पर इस वक्त बहुत भारी पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों।